नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लिलड़ आप सभी के लिए एनसीईआरटी क्लास 12th की यहाँ पर जो है आप लास्ट जो चैप्टर का लास्ट जो पार्ट है वो लेके हाजिर हो चुका हूँ। यानी ये जो लास्ट वीडियो है इसके बाद आपके यहाँ पर जो है एनसीईआरटी के जो है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए ऐड हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं। अभी लास्ट टॉपिक यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लास्ट ये वीडियो रहने वाला है जिसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है बच के हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कुकीज को लेकर। तो कुकी क्या है? द टर्म कुकी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द मैजिक कुकी यूज्ड बाय यूनिक्स प्रोग्रामर टू इंडिकेट पैकेट ऑफ डेटा दैट अ प्रोग्राम रिसीव एंड सेंड इट बैक अनचेंज। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कुकी शब्द है वो एक शब्द होता है दूसरा जिसका नाम है मैजिक कुकी, उससे लिया गया है। और ये मैजिक कुकी जो है वो यूनिक्स प्रोग्रामर के द्वारा यूज किया जाता है एक डेटा पैकेट के लिए। ध्यान रखना, यूनिक्स प्रोग्रामर जो होता है ना वो डेटा पैकेट के लिए यूज करते हैं इस मैजिक कुकी को। ध्यान रखिएगा, जो एक प्रोग्राम होता है जो रिसीव करता है डेटा का और उसको बिना चेंज किए आगे भेज देता है। तो एक कंप्यूटर कुकी भी बात करें, एक कंप्यूटर कुकी इज एन स्मॉल और डेटा पैकेट। ठीक है, एक स्मॉल यानी छोटी फाइल या डेटा पैकेट हो सकता है विच इज स्टोर्ड बाई अ वेबसाइट, जिसको वेबसाइट के द्वारा स्टोर किया जाता है ऑन द क्लाइंट्स कंप्यूटर। किस पर? क्लाइंट के कंप्यूटर पर। ए कुकी इज एडिटेड बाय ओनली बाय द वेबसाइट दैट इज क्रिएटेड। यानी उस कुकी को वही एडिट कर सकता है, यानी जो वेबसाइट जो उसका ओनर है, वेबसाइट का जो डेवलपर है वही। The client computer act as an host to store the cookie. Cookie are used by the website to store browsing information of the user. अब यहाँ पर मैं आपको एक बार वापस बता रहा हूँ कि कुकी जो शब्द है वो मैजिक कुकी शब्द से लिया गए हैं, जो कि यहाँ पर यूनिक्स प्रोग्रामर के द्वारा डेटा पैकेट के लिए यूज किया जाने वाला शब्द है, जिसका मतलब है कि एक डेटा को अपन को एक्सेप्ट करना है, उसको बिना चेंज के आगे सेंड कर देना है। तो एक कंप्यूटर कुकी जो होता है ना, कंप्यूटर की जो कुकी होती है वो भी एक ऐसी छोटी फाइल या यहाँ पर डेटा पैकेट हो सकती है जिसे एक वेबसाइट का जो क्लाइंट होता है ना, ठीक है, वेबसाइट जो होती है वो क्लाइंट के कंप्यूटर पर स्टोर कर देती है। कोई भी वेबसाइट आप अब मान लो कि भाई यहाँ पर ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट होगी, इस सर्वर की जो वेबसाइट होगी वो क्या कर देगी, इस क्लाइंट के कंप्यूटर पर यहाँ पर स्टोर करके रख देगी इस कुकी को। आगे समझ में आप सभी को? तो ये कुकी को केवल वही वेबसाइट ही एडिट कर सकते हैं जिसने उसे क्रिएट किया हो। जिस वेबसाइट ने आपके लिए कुकी बनाई है वही उसको एडिट कर सकती है। तो क्लाइंट का कंप्यूटर सिर्फ इसे होस्ट करता है, ठीक है, जो भी क्लाइंट का कंप्यूटर है वो उसको होस्ट करता रहेगा। कुकी का उपयोग वेबसाइट यूजर की जो है जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, पूरा का पूरा इसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, जब कोई यूजर मान लो किसी ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है ना, आइटम को कार्ट में ऐड करता है, तो वेबसाइट आमतौर पर कुकी का यूज करके उन आइटम को रिकॉर्ड करती रहती है जो आपने कार्ट के अंदर ऐड किए। इसी तरह के कुकी को यूजर सेंट्रिक इंफॉर्मेशन जैसे कि लॉग इन क्रेडेंशियल हो गए, लैंग्वेज प्रेफरेंस हो गई, सर्च क्वेरी हो गई, रिसेंटली व्यू किए गए वेब पेज, म्यूजिक की चॉइस क्या है, फेवरेट कुकीज क्या है, तो उन सभी को यहाँ पर जो है स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इससे यूजर का एक्सपीरियंस होता है ना वो बेटर हो जाता है, ध्यान रखिएगा, और ब्राउजिंग भी अधिक प्रोडक्टिव होती है। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसके अंदर ध्यान रखना है। जैसे अब आप मानते हो कि भाई यूट्यूब पे जाते हो, अब आप यूट्यूब पे एक बार जाके मान लो कि सर्च कर लिया आपने एनवीरा एजुकेशन क्लास 12th कंप्यूटर साइंस, तो अब आप जब भी अपने उस वेब ब्राउजर के अंदर आओगे ना, मतलब उसके अंदर अपने यूट्यूब ब्राउजर के अंदर यूट्यूब के अंदर आओगे, तो उतनी बार आपको क्या होगा, हर बार मतलब मेरे जो चैनल के जो वीडियो है वो आपको वहां पर शो होने शुरू होंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इसका हाथ है वो होता है आपका कुकीज। तो कुकीज क्या होती है, जब भी आप किसी वर्ड को सर्च करते हैं, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं ना, तो उनको वो स्टोर कर देता है। फिर उससे रिलेटेड उनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स होती है ना वो बार बार आपके सामने दिखाई जाती है। अब बात करते हैं कि कुकी के कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कुकी की यहां पर बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ जो कुकी है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है, डिपेंडिंग अपॉन द टास्क। देखो यहां पर लिखा हुआ है फेवरेट कजन्स। अब यहां पर देखो इसके बाद में क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपके मेकिंग ब्राउजर और प्रोडक्ट। अब यहां से देखो वापस यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन दियर टास्क देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कुकीज। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप की जो कुकीज होती है, जिसके अंदर यहाँ पर पहली कुकी आती है सेशन कुकी। ठीक है, अभी सेशन कुकीज क्या होती है, तो ये जो आपके करंट सेशन को ट्रैक करती रहेगी। अभी आप करंटली जो जो यहाँ पर यूज कर रहे हो तो उस सेशन को ट्रैक करती रहेगी और टाइम आउट होने पर सेशन को टर्मिनेट कर देती है, जैसे आपकी बैंकिंग वेबसाइट होती है। ठीक है, ऐसे। तो सेशन कुकी कीप ट्रैक ऑफ द करंट सेशन एंड इवन टर्मिनेट द सेशन व्हेन द टाइम इज आउट। ठीक है, टाइम आउट जो हो जाता है, जैसे उस सेशन का टाइम आउट हो जाता है तो उस सेशन को क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है और ये करंट सेशन को ट्रैक करता रहेगा। जैसे अगर आपने गलती से ई बैंकिंग पेज ओपन छोड़ दिया है तो यहाँ टाइम आउट होने के बाद अपने आप क्या हो जाएगा, सेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा आपके। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर बात करेंगे, इफ you if you accidentally left your e-commerce e-banking
पेज, अब मान लो कोई अपने कोई भी यहाँ पर आपका ई बैंकिंग पेज आपने अगर ओपन करके छोड़ दिया तो उसको क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा एक सेशन के बाद। सिमिलरली ऑथेंटिकेशन कुकी, अब आता है सेकंड आपका टाइप जिसका नाम है क्या, ऑथेंटिकेशन कुकी। क्या नाम है बेटा इसका, ऑथेंटिकेशन कुकी। आर यूज्ड बाय ए वेबसाइट टू चेक इफ द यूजर इज प्रीवियसली लॉग्ड इन, ऑथेंटिकेट और नॉट। ऑथेंटिकेशन कुकी जो होती है वो ये चेक करती है कि यूजर पहले से लॉग इन है या नहीं, मतलब इसका काम ही यही है कि यूजर पहले से लॉग इन तो नहीं है। ठीक है, इस तरह एक ही वेबसाइट के अलग अलग जो पेजेस होते हैं ना, वो लिंक पर जाते समय बार बार लॉगिन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती रहती, ध्यान रखना। भाई आपने बैंकिंग की साइट में लॉगिन कर लिया, अब उस बैंकिंग में आप भले चेक बैलेंस पे क्लिक करो, चाहे आप मान लो उसमें डेबिट क्लिक करो, क्रेडिट करो, कुछ भी करोगे तो हर पेज पे जाओगे तो वो ऑथेंटिकेशन ऑटोमेटिकली आपके लिए यहाँ पर जो है इस कुकी की मदद से ही करता है। तो आपको उसमें क्या होता है, एक बार ही लॉग इन करने की जरूरत होती है। अगर ये कुकी नहीं होती तो आप यहाँ पर ये चीज को इमेजिन करो कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, मान लो अब मैं यहाँ पर जैसे मान लो इंस्टाग्राम पे लॉग इन करके आगे चला गया, अब मान लो कि मैं सर्च पे क्लिक करता, ठीक है, या अपलोड पे क्लिक करता, हर बार मुझे यहाँ पर करना पड़ता लॉग इन। अगर कुकीज नहीं होती तो ध्यान रखना, कुकीज होने से ही वो ऑटोमेटिकली उसको ऑथेंटिकेट कर लेता है, तो उसको कहते हैं अपन ऑथेंटिकेशन कुकी। और सेशन कुकीज क्या होती है, एक टाइम पीरियड के लिए काम करती है, जैसे उसका टाइम आउट होता है तो वो उसको टर्मिनेट कर देता है। दिस वे यू डो नॉट नीड लॉग इन अगेन एंड अगेन, यानी बार बार आपको विजिट करने और लॉग इन करने के लिए यहाँ पर जो इश्यू इसमें नहीं देखने को मिलती है। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस दैट द सर्टेन इन्फॉर्मेशन लाइक योर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, DOB ऑटोमेटिकली फिल अप वाइल फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तब उस समय क्या होता है कि हमारे जो डिटेल्स होते हैं ना, जैसे ही अपन जैसे नेम पे क्लिक करते हैं तो आपकी डिटेल्स, पिन कोड वगैरह ऑटोमेटिकली वहां पर डिटेक्ट हो जाते हैं। तो ये सारे जो होते हैं वो ऑटोफिल फीचर की मदद से होते हैं, ध्यान रखना। तो वेबसाइट कुकीज का यूज करके ये इनको जो है इंप्लीमेंट करती हैं। तो ये आपके मेनली जो है टाइप्स थी, सेशन कुकीज थी और एक थी आपके ऑथेंटिकेशन कुकीज। और कुकीज था क्या आपको बता दिया मैंने, एक छोटा प्रोग्राम, ठीक है, या डेटा हो सकता है जो आपके जो भी आप ब्राउजर के अंदर जो भी सर्च कर रहे होते हैं तो उनका जो डेटा होता है वो रिकॉर्ड करती रहती है, छोटा प्रोग्राम कह सकते हैं। और यहां पर अगर बात करेंगे तो इसके टाइप्स यानी सेशन कुकी जो कि एक टाइम पीरियड यानी एक करंट जो सेशन होता है उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं और जैसे उसका टाइम आउट होता है तो उसको टर्मिनेट कर देती है, जैसे ई बैंकिंग वाला ना आपने अभी देखा था। ऑथेंटिकेशन क्या करती है, ऑथेंटिकेशन आपको जो है ये चेक करती है कि यूजर क्या पहले से लॉगिन है या नहीं। तो अपन वेबसाइट का हल मतलब एक बार वेबसाइट में लॉगिन कर जाते हैं तो हर एक पेज पर ऑटोमेटिक क्या कर देता है, उसको ऑथेंटिकेट करता रहता है। अब बात करते हैं थ्रेड्स ड्यू टू कुकीज। अब यहां पर इसमें कहा जा रहा है कुकीज आर यूज टू एनहेंसिंग द यूजर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस एंड डू नॉट इन्फेक्ट योर कंप्यूटर विद मालवेयर। यहां पर जो कुकी होती है वो यूजर का जो ब्राउजर एक्सपीरियंस होता है उसको बेटर करती है, इससे यूजर के कंप्यूटर को कोई भी इन्फेक्शन मतलब उसको कोई भी तरीके से इन्फेक्ट नहीं करता है मालवेयर वगैरह यानी वायरस से। However, some malware might disguise as a cookies, ठीक है, एग्जांपल के लिए यहाँ पर सुपर कुकीज। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है इसके बारे में आपको सीधा सा बताता हूँ। कुकीज अगर यूजर कुकीज होते हैं ना वो यूजर की जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस होती है उसको लेकर बेहतर बनाने के लिए यूज होती हैं। तो कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के वायरस या मालवेयर को इंस्टॉल करने का काम नहीं करती है कुकीज, लेकिन कुछ मालवेयर खुद को कुकीज की तरह डिस्गाइज करते हैं, जैसा कि सुपर कुकीज होती है। तो वो क्या करती है, वो बोलती है कि भाई मैं मतलब वो आपको एज ऐसा रिएक्ट करवाती है कि वो कुकीज है, लेकिन वो कुकीज नहीं होती, वो मालवेयर होती है। और एक और खतरनाक कुकी होती है जिसे अपन ज़ॉम्बी कुकी के नाम से जानते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। ये जो कुकी होती है वो ज़ॉम्बी कुकी के नाम से जानती है, देखो ये इनको ज़ॉम्बी कुकी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर कुकी होती है वो डिलीट होने के बाद भी अपने आप फिर से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, तो इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, ज़ॉम्बी कुकी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सम थर्ड पार्टी कुकीज माइट सेड यूजर डेटा विदाउट द कंसेंट ऑफ द यूजर एडवर्टाइजमेंट टू ट्रैकिंग प्रोसेस। यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ जो थर्ड पार्टी कुकी होती है ना वो बिना यूजर की परमिशन के भी डेटा को शेयर करती रहती है, जिसका इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट या ट्रैकिंग के लिए करते हैं। मान लो आपने एक बार गया और आपने मान लो कि नाइकी की जो शूज है वो सर्च कर लिए। अब आप जितनी बार भी जब भी अलग अलग ऐप्स और जहां पे भी जाएंगे तो ऐड में आपको क्या होगा कि वो जो उस शूज का जो ऐड है ना या उस कंपनी का जो ऐड है वो दिखाया जाएगा। तो वो ऐड दिखाने से क्या होगा, आप उसको बार बार देखेंगे तो क्या होता है, आपका मन ललचाएगा और आप उस चीज को क्या करोगे, खरीद लोगे। तो इस तरीके से भी देखो यहाँ पर जुगाड़ लगाया जाता है। जैसे अगर आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करें तो बाद में दूसरी वेबसाइट पर उसे रिलेटेड आप क्या करते हैं, ऐड देख रहे होते हैं। तो किसी भी वेबसाइट को कुकी रजिस्टर करने की परमिशन देने से पहले हमें सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपके यूजर एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपकी आगे शेयर कर देती हैं। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है हैकर एंड क्रैकर को लेकर। हैकर एंड क्रैकर को लेकर यहां पर कंसेप्ट आता है। तो देखो क्या है,
हैकर एंड क्रैकर आर पीपल हैविंग थ्रू नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसको कहा जा सकता है कंप्यूटर नेटवर्क्स प्रोग्रामिंग, ठीक है। दे यूज दिस नॉलेज टू फाइंड लूप होल्स एंड वल्नरेबिलिटीज इन अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क एंड गेन एक्सेस टू अनऑथोराइज्ड इंफॉर्मेशन। यहां पर हैकर्स और क्रैकर्स के बारे में कहा जाता है कि हैकर और क्रैकर वे लोग होते हैं जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, नेटवर्क और जो प्रोग्रामिंग होती है, उनकी गहरी नॉलेज होती है और वे इस नॉलेज का यूज करके कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क में मौजूद जो भी लूप होल्स यानी जो भी उनकी कमी है ना, वल्नरेबिलिटी वगैरह, उनको ढूंढते हैं, फिर उनको अनऑथोराइज तरीके से हासिल कर लेते हैं, मतलब उनके ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ हैकर, यहाँ पर अलग अलग टाइप के हैकर होते हैं। तो पहला यहाँ पर टाइप होता है जिसको बोलते हैं अपन व्हाइट हैट हैकर। क्या कहते हैं बेटा इसको कहा जाता है व्हाइट हैट हैकर, जो कि अच्छे इंटेंट से काम करते हैं। ये सिक्योरिटी को इंप्रूव करने का काम करते हैं, ना कि नुकसान पहुंचाने का। If a hacker uses its knowledge to find and help in fixing the security flaw in the system, its term is a white hat hacker. White hat hacker के बारे में कहा जाए कि अगर कोई हैकर अपनी नॉलेज का यूज सिस्टम के सिक्योरिटी की फ्लो को ढूंढने, ठीक है, सिस्टम सिक्योरिटी फ्लो को ढूंढने और उनको फिक्स करने के लिए करता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, व्हाइट हैट हैकर कहते हैं। तो ये हैकर गुड इंटेंशन के साथ काम करते हैं और सिक्योरिटी के एक्सपर्ट भी माने जाते हैं, ठीक है। दे आर एक्चुअली सिक्योरिटी एस्पेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन हायर्ड एथिकल और व्हाइट हैट हैकर, आपने देखा ही होगा एथिकल हैकर के लिए तो जॉब्स भी निकलती हैं। तो टेक्निकली व्हाइट हैट का यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर आपके जो है वो मतलब जो है ब्लैक हैट के खिलाफ होता है इनका, मतलब ब्लैक हैट जो होते हैं ना वो गलत इंटेंशंस के साथ जाते हैं, लेकिन व्हाइट हैट जो होता है वो अच्छे इंटेंशन के साथ काम करता है कंपनी को सपोर्ट करने के लिए, याद रखिएगा। Organization hire ethical or white hat hacker to check and fix the system or potential security threat and loopholes. Technically, white hat hacker are work against black hats. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो सिक्योरिटी थ्रेट्स और लूप होल्स को चेक करने के लिए यहाँ पर जो है बड़े बड़े जो यहाँ पर आपके एथिकल हैकर्स होते हैं उनको हायर करती है, फिर उन जो प्रॉब्लम होती है उनको फिक्स करवाती है। अब देखो बेटा दूसरा टाइप आता है आपके पास में जिसका नाम है ब्लैक हैट। इनको क्रैकर के नाम से भी जानते हैं। एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज फॉर इलीगल एक्टिविटीज। ये लोग क्या करते हैं, उनको जो भी यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी के अंदर जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं, ठीक है, वल्नरेबिलिटीज को इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इफ अ हैकर यूज देयर नॉलेज अनएथिकली टू ब्रेक द लॉ एंड डिस्टरप्ट, ठीक है, डिसरप्ट security by exploiting the flaws and loopholes in a system and they have called black hat hackers। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई हैकर सिक्योरिटी लूपहोल्स का यूज करता है और उसको अनएथिकल तरीके से यूज करता है तो उसे ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है। और ये लोग जो होते हैं ना वो गलत इंटेंशन के साथ काम करते हैं। इनको कई जगह पर क्रैकर के नाम से भी अपन जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की जिसका नाम है यहाँ पर आपके ग्रे हैट हैकर। तो ये यहाँ पर जो है हैक विदाउट मेलिशियस इंटेंट, ठीक है, ये बिना किसी मेलिशियस इंटेंट के आपके डेटा को हैक करते हैं। द distinction between different hacker in is not always clear. There exists a gray area in between which represent the class of hackers. There are natural, they hack system by exploiting its vulnerability, but they don't so far, ठीक है, मॉनेटरी एंड पोलाइटली गेंस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सिस्टम के लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन ना तो किसी फाइनेंशियल ना ही किसी पॉलिटिकल गेन के लिए और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, किसी का सिस्टम या डेटा को हैक करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये होते हैं आपके यहाँ पर ग्रे हैट हैकर। अब देखिए यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी के जो भी थ्रेट्स होते हैं उनको लेकर सबसे पहला आता है डिनाइल ऑफ सर्विस, जिसको डॉस अटैक के नाम से जानते हैं। अब डॉस अटैक्स के अंदर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक आपका होता है डीडॉस और एक होता है डॉस, ओवरलोड सर्वर टू मेक सर्विस अनेबल, ठीक है। कुछ वेबसाइट के ऊपर डॉस अटैक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो सर्वर होता है ना उसको ओवरलोड कर दिया जाता है और वो फिर क्या करता है कि उसके ऊपर जो भी सर्विसेज है वो यूजर के लिए अनअवेलेबल हो जाएगी है। आप देखते हो ना कई बार साइट आपको ज्यादा सर्वर बिजी वगैरह बता रहे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैसे काम करता है, देखो डिनाइल ऑफ सर्विस की बात करें, इट इज DOS is a scenario where an attacker यानी हैकर लिमिट और स्टॉप द ऑथोराइज्ड यूजर टू एक्सेस सर्विस। यानी जो उसके लीगल जो यूजर है ना उनको यहाँ पर क्या करता है, वेबसाइट की जो सर्विस होते हैं ना उसको यूज करने से ही रोक देते हैं। तो अटैकर बहुत सारे जो आपके जो यहाँ पर जो इलिजिटिमेट यहाँ पर जो रिक्वेस्ट होता है ना उसको भेजता है किसी साइट या नेटवर्क को ब्लॉक करने के लिए, इसमें ध्यान रखिएगा,
डिवाइस और सच एज एन रिसोर्स बाय द ओवरलोडिंग दैट रिसोर्स विद द इलिजिमेट रिक्वेस्ट। यानी यहाँ पर वो क्या करता है, उसको अनाधिकृत यहाँ पर रूप से यहाँ पर क्या करता है, बार बार रिक्वेस्ट भेजता है, उससे वो जो नेटवर्क या जो भी वेबसाइट होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द डॉस अटैक फ्लड द विक्टिम रिसोर्स विद द ट्रैफिक। अब यहां पर जो भी उसकी वेबसाइट होगी ना उसके ऊपर हाई ट्रैफिक ले आता है, यानी ज्यादा से ज्यादा यूजर जो होते हैं ना वो अनऑथराइज जो बेस पर वहां पर क्या कर देता है, उनके ऊपर उनको वो जो फ्लड यानी वो जितने भी मल्टीपल यूजर्स हैं उन सभी को एक साथ वो लॉग इन करवाने की कोशिश करता है या वहां पर वेबसाइट पे विजिट करवाता है। तो इससे क्या होता है, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ जाता है, और वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगी, बिजी हो जाएगी, मेकिंग द रिसोर्स बी एपियर बिजी। ये देखो वेबसाइट क्या हो जाएगी, बिजी हो जाएगी। इफ अटैकर कैरी आउट अ डॉस अटैक ऑन अ वेबसाइट, अगर कोई अटैकर डॉस अटैक को वेबसाइट पे करता है, दे विल फ्लड with a very large number of network packets by using a डिफरेंट आईपी एड्रेस। अलग अलग आईपी एड्रेस की मदद से मल्टीपल यहाँ पर जो है बहुत सारे यहाँ पर जो है आपके आईपी पैकेट्स को यहाँ पर क्या करता है, वो डेटा पैकेट्स को उन वेबसाइट पे लाता है, जिससे वो वेबसाइट बिजी कंडीशन में चली जाती है। दिस वे द वेब सर्वर वुड बी ओवरलोडेड एंड विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड सर्विस बाय द लेजिटिमेट यूजर्स। अब इस स्थिति में क्या होता है, सर्वर ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड होने से क्या होता है कि वो फिर आपके जो भी उस वेबसाइट के जो ऑथेंटिकेट यूजर होते हैं ना, उनको डेटा या उनको जो भी सर्विस होता है ना वो सप्लाई करना बंद कर देता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। इसको आप कुछ इस तरीके से याद करें कि यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जो भी हैकर होता है ना वो क्या करता है, बहुत सारे मतलब जो फेक अकाउंट्स या जो भी आपके ट्रैफिक्स होता है, डेटा पैकेट्स, उनको यहाँ पर क्या करता है, उसके ऊपर लॉग इन करवाता है वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पर जैसे वो लॉग इन करवाएगा, मतलब या फिर उस वेबसाइट के ऊपर विजिट करवाएगा उन सभी को, तो उससे क्या होती है, वो वेबसाइट फिर बिजी कंडीशन में चली जाती है। जो वो वेबसाइट होगी वो क्या करती है, वो आपके बिजी कंडीशन में चली जाती है। तो जो इसके ऑथराइज बेचारे जो यूजर है ना वो फिर उनको वेबसाइट को यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज आपकी इसके अंदर आती है। द यूजर विल थिंक दैट द वेबसाइट इज नॉट वर्किंग। यूजर को क्या लगता है कि भाई वेबसाइट काम नहीं करती है, ठीक है। कॉजिंग डैमेज टू द विक्टिम्स ऑर्गेनाइजेशन सेम वे डॉस अटैक कैन बी डन और रिसोर्स लाइक ईमेल सर्वर, ठीक है, नेटवर्क स्टोरेज, डिसरप्ट कनेक्शंस between two machines and disrupting the state of information, resetting the sessions। अब यहां पर कहा जा रहा है कि यूजर सोचेंगे कि भाई उनकी जो वेबसाइट है वो काम नहीं कर रही है, जो कि विक्टिम के ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसान के मतलब जो है नुकसान के कारण हो सकता है। इसी तरीके से डॉस अटैक ईमेल के जो सर्विस होते हैं, ठीक है, जो भी ईमेल सर्वर होते हैं, नेटवर्क स्टोरेज होते हैं, दो मशीनों के बीच की जो कनेक्शन होते हैं उन सभी को डिस्टर्ब करने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। अगर डॉस अटैक सर्वर को क्रैश कर देता है ना तो सर्वर को रीस्टार्ट करके रिकवर किया जा सकता है, लेकिन फ्लडिंग अटैक रिकवर करना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें कुछ जेन्युइन रिक्वेस्ट भी हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर फ्लडिंग अटैक होता तो उस दौरान क्या पता उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ यूजर जो है वो जेन्युइन भी है, तो उससे आपको यहां पर जो है नुकसान देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा यहां पर ध्यान रखिएगा डॉस का एक एडवांस वर्जन होता है जिसका नाम क्या है भाई, डी डॉस। क्या नाम है उसका, डी डॉस, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस के नाम से भी उसको जाना जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस के नाम से जाना जाता है। वेयर द फ्लडेड रिक्वेस्ट सम फ्रॉम कंप्राइज्ड कंप्यूटर, यानी ज़ॉम्बी सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोबल और ओवर अ वेरी लार्ज एरिया। इसका मतलब है कि डॉस होता है ना, डी डॉस, वो यहाँ पर आपका डॉस का एडवांस वर्जन है। जो कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर होता है ना, ज़ॉम्बी, ठीक है, वो सिस्टम से आती है और दुनिया भर में जहां पर भी एक बड़े एरिया के अंदर जो है फैली हुई रहती है, वो सब एक साथ लॉगिन करने से क्या होती है, वो उसको भी बिजी कर देती है। तो अटैकर एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर जिसको बॉट ज़ॉम्बी के नाम से जानते हैं उसको मशीन पर इंस्टॉल करता है, जो यूजर ठीक है जो उससे यहाँ पर इन जो मशीन्स होते हैं उन पर कंट्रोल करता रहता है। जब जरूरत होती है अटैकर बॉट नेट यानी ज़ॉम्बी कंप्यूटर का नेटवर्क एक्टिवेट करके डी डॉस जो अटैक होता है उसको परफॉर्म करता है। और ये लाइन अभी यहाँ पर जो है इसको ज़ॉम्बी मशीन से रिलेटेड कही गई है। तो सिंपल डॉस अटैक को एक सोर्स की रिक्वेस्ट या पैकेट को ब्लॉक करके यहाँ पर जो है रोका जा सकता है, लेकिन डी डॉस मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन से होता है, तो इस वजह से इसको रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। भाई अब डॉस हो रहा होगा वो तो एक सिंगल लोकेशन से हो रहा होगा, लेकिन डी डॉस जो है वो ऑल आर वर्ल्ड के अंदर किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन से यहाँ पर किया जा सकता है। तो उनको यहाँ पर अलग अलग एक एक को ब्लॉक करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए नीचे आगे आपके डी डॉस अटैक रहते हैं। तो डी डॉस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। ए डी डॉस अटैक इज अ साइबर अटैक इन विच हैकर ओवरलोड अ वेबसाइट और सर्वर विथ ह्यूज नंबर ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज मेकिंग इट स्लो और कंप्लीटली अनअवेलेबल फॉर द रियल यूजर। यहाँ पर कहा जा रहा है
कि जो डीडोस अटैक होता है वो एक साइबर अटैक होता है जिसमें हैकर मल्टीपल सोर्सेज से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को क्या करता है, भेज देता है, यानी सेंड कर देता है किसी वेबसाइट पर। और ये जो सर्वर होता है ये सर्वर को क्या कर देते हैं, स्लोली या अनअवेलेबल बना देते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है कि ये काम कैसे करते हैं। तो देखो काम करने के अंदर देखो ऐसा है कि जब भी डोस हमारा जो भी कंसेप्ट आता है तो जो भी यहाँ पर डी डोस हो रहा होता है तो उस डी डोस के दौरान जो भी हमारा कंसेप्ट आएगा देखो काम करने का, हैकर क्या करेगा, मल्टीपल जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर या जो भी डिवाइसेज होता है, भाई मैंने आपको क्या बोला था, ये अलग अलग डिफरेंट लोकेशन से आपके कंप्यूटर पर अटैक करते हैं। तो मालवेयर का यूज करके यूज को क्या करेगा, इन्फेक्ट कर देगा। उसके बाद ये इन्फेक्टेड डिवाइस जो यानी बॉटनेट बना देता है जो कंप्रोमाइज सिस्टम के नेटवर्क के लिए बना होता है। द अटैकर कमांड ऑल दीज डिवाइस टू सेंड मैसिव ट्रैफिक टू अ नेटवर्क वेबसाइट या सर्वर। अब ये क्या करता था, उन सभी मशीनों को यहाँ पर ये कमांड देगा जिससे वो सारे टारगेटेड वेबसाइट या सर्वर पर क्या करती है, मैसिव ट्रैफिक ला जाती हैं। द सर्वर गेट ओवरलोडेड मेकिंग इट्स क्रैश और बिकम अनरेस्पॉन्सिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर्वर ओवरलोड हो जाता है जिस वजह से वो क्रैश हो जाता है या फिर इन जो अनरेस्पॉन्सिव यहाँ पर जो हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक अटैक्स के बारे में जिसका नाम है IDS, इंट्रूशन अटैक, इंट्रूशन डिटेक्शन कहते हैं उसको सिस्टम। इंट्रूशन अटैक इंक्लूड असिमेट्रिक राउटिंग, बफर ओवरफ्लो एंड ट्रैफिक फ्लडिंग। अब जो यहाँ पर जो इंट्रूशन डिटेक्शन होता है उसमें असिमेट्रिक राउटिंग होती है, बफर ओवरफ्लो होता है और ट्रैफिक फ्लडिंग का भी काम इसमें होता है। यूजेज ए नेटवर्क ऑफ कंप्रोमाइज्ड सिस्टम बॉटनेट। यहाँ पर आपके जो भी बॉटनेट होते हैं यानी जो भी कंप्रोमाइज सिस्टम होते हैं तो उसको नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। नेटवर्क इंट्रूशन रेफर टू एनी अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। दीज एक्टिविटी में इन्वॉल्व unauthorized use of network resources, DOS or threatening by the security of the network and the data। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा सकता है इसके बारे में कि इसमें जो असिमेट्रिक राउटिंग होती है, ठीक है, इसमें असिमेट्रिक राउटिंग, बफर ओवरफ्लो, जो भी ट्रैफिक फ्लडिंग शामिल करते हैं इसमें। तो इंट्रूशन डिटेक्शन का मतलब है कि किसी भी अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी का किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर होना, ठीक है। आप एक कंप्यूटर नेटवर्क है, अब उसके ऊपर कोई अनऑथोराइज वे में यहाँ पर जैसे मान लो आपका कोई अकाउंट क्लिक कर रहा है, उसको ओपन कर रहा है या फिर लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या है, आपका इंट्रूशन अटैक होता है, ध्यान रखना। इसमें नेटवर्क रिसोर्सेज का बिना परमिशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसके लिए परमिशन ना भी लेंगे ना तो भी आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ध्यान रखना। इसमें नेटवर्क रिसोर्सेज को बिना परमिशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नेटवर्क पर डेटा की सिक्योरिटी को क्या कर सकते हैं, आप पूरा खत्म कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखो द रिमेनिंग अटैक आर ब्रीफली डिस्कस्ड बिलो। यहां पर आपके जो भी अटैक्स होते हैं वो कौन कौन से, इसमें देखो पहला आता है सिमेट्रिक राउटिंग। तो सिमेट्रिक राउटिंग में क्या होता है भाई, अटैकर डिटेक्शन से बचने के लिए इंट्रूशन पैकेट को मल्टीपल पाथ से भेजता है जिससे वो नेटवर्क इंट्रूशन सेंसर को बाईपास कर सके। बफर ओवरफ्लो के अटैक की बात करें तो इस अटैक में अटैकर जो होता है वो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके कुछ एरिया को मैलिशियस कोड से ओवरराइट कर देता है। जैसे आपके कंप्यूटर में जो भी मेमोरी है उसके कुछ जो डेटा होगा उसको क्या कर देगा, वो अपनी डेटा से रिप्लेस कर देगा, ओवरराइट कर देगा। जब ओवरफ्लो होता है, बफर ओवरफ्लो होता है यानी प्रोग्रामिंग एरर आती है, तो ये मैलिशियस कोड एग्जीक्यूट हो जाते हैं और अटैकर डॉस अटैक शुरू कर सकता है या नेटवर्क एक्सेस भी कर सकता है। थर्ड जो टाइप आता है वो बोलता है आपका ट्रैफिक फ्लडिंग। तो ट्रैफिक फ्लडिंग में क्या होता है, तो ये एक सिंपल मेथड होता है नेटवर्क इंट्रूशन का। इसमें हैकर जो होता है वो नेटवर्क इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम जो होता है ना उसका नेटवर्क इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम को मैसेज जो पैकेट होता है ना उनसे फ्लड कर देता है, यानी बहुत ज्यादा ट्रैफिक ले आता है जिससे मॉनिटरिंग सिस्टम इफेक्टिवली खत्म जो यहाँ पर आपके सही से जो है काम नहीं कर पाता है। इस जो यहाँ पर जो भी क्राउडेड जो नेटवर्क होता है ना उसका फायदा उठाकर ये यहाँ पर क्या कर देता है, हैकर जो था बिना अटैक डिटेक्ट हुए यहाँ पर आपके सिस्टम में घुस सकता है। तो ट्रैफिक मतलब क्या है, भीड़ भाड़ वाला एरिया जहाँ पर आप अपनी पहचान को छुपा के अंदर घुस जाते हैं उसकी सिक्योरिटी में, तो वही आपकी क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ट्रैफिक फ्लडिंग, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज आपके तीनों इसमें इस प्रकार से कार्य करती हैं। अब हम बात करते हैं स्नूपिंग कैसे है सर। तो देखो स्नूपिंग मीन्स सीक्रेटली लिसनिंग टू अ कन्वर्जेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग। इट रेफर द प्रोसेस ऑफ सीक्रेट कैप्चर एंड एनालाइज ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। स्नूपिंग के अंदर यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्नूपिंग का मतलब होता है सिक्योरिटी किसी यहाँ पर सीक्रेटली किसी भी कम्युनिकेशन को सुनना। जैसे मान लो कि कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और उनकी बातों को मैं सीक्रेटली यहाँ पर दूर बैठे सुन रहा हूँ, तो ये क्या होता है, स्नूपिंग के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा।
स्नूपिंग का मतलब होता है सीक्रेटली किसी कन्वर्जेशन को सुनना। नेटवर्किंग में इसका मतलब नेटवर्क ट्रैफिक को सीक्रेटली आप कैप्चर करेंगे और उसको एनालाइज करना होता है, ध्यान रखना। तो किसी नेटवर्क में सीक्रेटली जो ट्रैफिक होता है उसको कैप्चर करना और एनालाइज करना क्या कहलाता है? स्नूपिंग कहलाता है। तो स्नूपिंग एक कंप्यूटर प्रोग्राम या यूटिलिटी होता है जो नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करता है? मॉनिटर रहता है। भाई आपके नेटवर्क के ऊपर क्या क्या ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, जो भी व्यूज आ रहे हैं उन सभी को वो क्या करता है? ट्रैक करता रहता है। इस अटैक में जो हैकर होता है ना वो कम्युनिकेशन चैनल को टैप करता है और उसमें से सभी जो भी आपके ट्रैफिक होते हैं ना उनको सीक्रेटली यहाँ पर जो है लिसन करता रहता है, ध्यान रखना, एनालाइज करता रहता है। इसमें देखो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ भी ये चीज आपकी, इन दिस अटैक द हैकर टैप और लिसन टू अ चैनल ऑफ अ कम्युनिकेशन बाय पिकिंग, ठीक है, बाय पिकिंग ऑल ऑफ द ट्रैफिक पासिंग थ्रू इट, यानी आपके नेटवर्क से जो भी ट्रैफिक जा रहा होता है उन सभी को यहाँ पर क्या करता है? सीक्रेटली ये लिसन करता है। वंस द नेटवर्क पैकेट आर एनालाइज्ड, ठीक है, एक बार अगर मान लो कि आपका इस अटैक के अंतर्गत यहाँ पर एनालाइज हो गया, पैकेट एनालाइज हो गया बाय द स्नूपिंग के द्वारा डिवाइसेज और सॉफ्टवेयर, इट रिप्रोड्यूस द एग्जैक्ट ट्रैफिक पैकेट एंड प्लेस देम बैक इन द चैनल। तो वो उसको क्या कर देता है? वापस उस जो चैनल होता है उसके ऊपर वो क्या कर देता है? उसको प्ले कर देते हैं, ठीक है। तो इस अटैक में हैकर कम्युनिकेशन चैनल का टैप करता है और उसमें से सभी जो ट्रैफिक होता है ना पैकेट उनको सीक्रेटली एनालाइज करता रहता है चुपचाप। यहाँ पर अगर डेटा आपका एनक्रिप्ट नहीं है, ठीक है, फिर वही पैकेट जो होता है ना वो रिप्रोड्यूस करता रहता है। इसमें जो भी पैकेट आया था ना उसको रिप्रोड्यूस करेगा और उसको वापस चैनल पे डालते हैं, जिससे कुछ भी अनयूजुअल आपको नहीं लगता है। जैसा डेटा पैकेट आ रहा था वैसे आगे भेजता रहता है रिप्रोड्यूस करके। अगर डेटा एनक्रिप्टेड नहीं है तो स्नूपिंग के थ्रू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी लीक की जा सकती है। स्नूपिंग हमेशा एक अटैक नहीं होता है, कभी कभी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को भी इसकी नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के लिए भी इसको यूज करना पड़ता है, ध्यान रखना। तो ये नहीं कह सकते कि एक प्रकार का है। तो स्नूपिंग को स्निफिंग के नाम से भी जाना जाता है। कुछ स्पेशल स्नूपिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज के रूप में भी काम करते हैं। तो नेटवर्क हब और स्विच में भी स्पैन यानी जिसको स्नीपर पोर्ट एनालाइजर के नाम से जाना जाता है, स्नीपर पोर्ट एनालाइजर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहां पर पोर्ट फंक्शन होता है जो स्नूपिंग के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जिसका नाम है इवेस ड्रॉपिंग, ठीक है। इवेस ड्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं इसको। तो इवेस ड्रॉपिंग की अगर अपन बात करते हैं तो इवेस ड्रॉपिंग शब्द असल में उन लोगों की प्रैक्टिस से आया हुआ है जो लोग छुप छुप कर किसी दूसरे की बात या जो भी यहाँ पर आपकी बात जो है वो सुनते रहते हैं। जैसे किसी घर के जो भी इवेस होते हैं ना उसके नीचे खड़े होकर यहाँ पर जो है आप बातें चुपचाप सुनते रहते हैं ना, तो वही होते हैं। जैसे आपकी क्लास के अंदर या आपके साथ या आपकी जो चुप चुप की बातें सुनते हैं वही आपकी इवेस ड्रॉपिंग में आती है। द टर्म इवेस ड्रॉपिंग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लिटरल प्रैक्टिस ऑफ द सीक्रेटली लिसनिंग। ये देखो, सीक्रेटली लिसनिंग to the conversation of people by standing under the eaves of the house. Unlike snooping, whereas the network traffic can be stored for later analyze, eavesdropping is an unauthorized real-time interception or monitoring of a private communication between two entities over a network. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है इसके अंतर्गत कि स्नूपिंग को स्निपिंग भी कहा, जो आपके स्नूपिंग होता है ना उसके ऑपोजिट, स्नूपिंग में यहाँ पर आपका कंसेप्ट अलग था, वहां पर क्या होता है ट्रैफिक को एनालाइज करता था वो सीक्रेटली। तो स्नूपिंग के ऑपोजिट इसमें जो नेटवर्क ट्रैफिक होते हैं उसको स्टोर करता है लेटर एनालाइज करने के लिए। उसको क्या करेगा? ट्रैफिक को स्टोर कर देगा बाद में एनालाइज करने के लिए। तो इवेस ड्रॉपिंग एक अनऑथोराइज्ड रियल टाइम इंटरसेप्शन या प्राइवेट कम्युनिकेशंस के मॉनिटर करता रहता है, ठीक है, जो दो एंटिटीज के बीच में नेटवर्क पर हो आपके जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इसके टारगेट अक्सर जो प्राइवेट कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, जैसे आपके फोन कॉल होते हैं, VoIP जिसको कहा जाता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये VoIP का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंट मैसेज भेजने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फैक्स ट्रांसमिशन, ये जो भी होते हैं ना सीक्रेट कम्युनिकेशन प्राइवेट, तो इन सभी को यहाँ पर क्या करता है? ट्रैक करता रहता है, ध्यान रखिएगा। पहले के जमाने में इवेस ड्रॉपिंग कन्वर्जेशनल जो है ना वो टेलीफोन लाइन पर होता था, ठीक है, जिसे जो आपके वायर टैपिंग होती है ना उसके थ्रू आपके रखा जाता था, मतलब एक वायर होता था उसके थ्रू अपन करते थे। आजकल के डिजिटल टाइम में ये लैपटॉप और मोबाइल फोन जिसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन या कैमरा होते हैं उनको रूट किट मालवेयर से हैक कर लेते हैं, फिर आसानी से उसका यहाँ पर जो है जो इवेस ड्रॉप होता है उसको कर लेते हैं। तो इवेस ड्रॉपिंग और स्नूपिंग अलग अलग चीजें हैं। पहले रियल टाइम में होता था जबकि दूसरा नहीं होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से अगर आप समझ सकते हैं, मान लो कि अगर कोई आदमी एक छुपा हुआ माइक्रोफोन यूज करके आपकी प्राइवेट कन्वर्सेशन को सुन रहा है, तो ये आपके कमरे की जो खिड़की के पास खड़े होकर, ठीक है, बात सुन रहा होता है।
तो ये ईमेज ड्रॉपिंग होगा। लेकिन अगर कोई आदमी आपके दोस्त के लिए लिखा गया लेटर जो होता है उसकी कॉपी बना लेता है और ओरिजिनल लेटर को इंडेंट एड्रेस पर भेज देता है, तो ये यहां पर क्या होता है, स्नूपिंग होता है। तो बड़ी अच्छी तरीके से कंसेप्ट आपके रखे गए हैं कि भाई यहां पर अगर मान लो कोई एक आदमी आपकी घर की एक खिड़की है, यहां पर चुपके से खड़े होकर आपकी बातें सुनता है, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन होते हैं, तो इस स्थिति में यहां पर ये जो होगा ना वो यहां पर किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ईमेज ड्रॉपिंग में। लेकिन अगर मान लो कि एक दोस्त है जो अपने दूसरे दोस्त को यहां पर मान लो कोई लेटर भेज रहा है और यहां पर बीच में आपने मान लो कि जो ओरिजिनल लेटर था ना उसकी आपने क्या कर ली, कॉपी कर ली और उसको आगे भेज दिया, तो इससे कॉपी करने को क्या कहा जाता है, इसको यहाँ पर स्नूपिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर देखने को मिलती है इसमें स्नूपिंग के अंतर्गत और इमेज ड्रॉपिंग के अंतर्गत। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी और आज के इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे के सारे कंप्लीट जो पैटर्न बेस्ड कंसेप्ट थे वो सारे के सारे पूरे कर लिए हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। और यहाँ पर अब आप चाहते हैं अगर इसके मॉडल पेपर वगैरह देखना, तो सभी के सभी जितने भी साथी हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।